हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जो हम लोग एसएससी बोर्ड क्लास 9th का चैप्टर 2 मोशन इन वन डायमेंशंस फिज़िक्स में पढ़ रहे हैं, उसका अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 2A सॉल्व कर लिया है। ठीक है, और हम लोग अभी एक्सरसाइज 2B सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक ऑलरेडी देख लिया है। तो जिन लोगों को प्रीवियस क्वेश्चंस देखने या फिर प्रीवियस चैप्टर भी देखना है, वो लोग बगल में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर उस प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आज हम लोग चलेंगे इस एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक चीज़ और यार, कि जितने लोग चैनल पे विज़िट करते हैं उनमें से लगभग 80% लोग वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ मोशन ऑफ 2 कार्स ए एंड बी दिया हुआ, मतलब कि 2 कार हमारे पास, एक कार ए और एक कार बी है, जिसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया गया है। ठीक है, अब ग्राफ से पता चल रहा है कि भाई ये हमारा एक्सेस क्या है, डिस्प्लेसमेंट का है, वाई एक्सेस जो है, और जो एक्स एक्सेस है वो क्या है, टाइम का है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम लोग इसमें क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि द डिस्टेंस बाय विच द कार बी वॉज इनिशियली अहेड ऑफ कार ए। पहले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो पहले क्वेश्चन में यही कह रहा है, आप लोग अपना बुक ओपन कर सकते हैं सॉरी, बुक ओपन करिए और वहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए कि पूछ रहा क्वेश्चन कि जो डिस्टेंस है कार बी कार ए से कितने आगे से स्टार्ट हो रहा, अहेड स्टार्ट हो रहा। दैट मीन्स कि जो कार ए, मैं मानता हूँ भाई कार ए हमारा यहाँ पे है, ये ऐसे जाना है, और कार बी हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा, तो ये जो डिस्टेंस है वो हमको बताना है। ठीक है, मीन्स कि जो कार ए है, नहीं, कार बी जो है वो कार ए से कितने आगे से स्टार्ट होता है ये बताना है बेसिकली इस क्वेश्चन में। क्लियर? तो अगर देखो यहाँ पे अपने ग्राफ पे आ जाओ कि भाई ये 0 है, 0 से स्टार्ट हो रहा हमारा कार ए। ठीक है, और अगर कार बी की बात करें तो ये हमारा कितना स्टार्ट हो रहा, कहाँ से, 40 किलोमीटर से। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इसका कितना दिया हुआ, 40 किलोमीटर। कार ए 0 से स्टार्ट हो रहा और कार बी 40 से स्टार्ट हो रहा, तो कितने आगे से स्टार्ट हो रहा, 40 किलोमीटर आगे से स्टार्ट हो रहा। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पे, इनिशियली कार बी started 40 किलोमीटर ahead from कार A। ठीक है, जो कार B है वो 40 किलोमीटर आगे से स्टार्ट होता है, किससे, कार A से। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसका कह रहा था वेलोसिटी ऑफ कार ए एंड कार बी, हमें दोनों कार्स का वेलोसिटी बताना है। अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्लियर? तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, फॉर्मूला यही होता है। क्लियर? अगर हम लोग कार ए की बात करें तो कार ए में अगर हम लोग देखें तो 1 आवर में कितना, अगर ये हमारा आर का है, कार ए यहाँ से स्टार्ट होता है, 1 आवर में 40 किलोमीटर जा रहा। क्लियर? तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, नोट कर लेते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट दिया गया वो कितना है, 40 किलोमीटर, एंड जो टाइम दिया गया वो कितना दिया गया है, 1 आवर। क्लियर? तो अगर हम लोग को वेलोसिटी फाइंड करना है, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 40 डिवाइडेड बाय 1 कर दो, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ कार ए कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं इसके, सॉरी थर्ड क्वेश्चन पे, नहीं सेकंड के सेकंड पार्ट पे आते हैं।
अब यहाँ पे अगर हम लोग कार बी की बात करें, ठीक है, अब एक चीज़ देखो, कार बी की अगर हम लोग स्टार्ट से 0 से स्टार्ट करता तो आर के हिसाब से काउंट करते चले जाते कि 1 आवर में इतना गया, 2 आवर में इतना, 3 आवर्स में इतना, 4 आवर्स में इतना, ठीक है, फिर डिवाइड कर देते। लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा, 40 से, दैट मीन्स कि 40 किलोमीटर आगे से स्टार्ट हो रहा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 4 आवर्स में वो कहाँ पहुँच रहा है कार बी, तो 4 आवर्स में कहाँ पहुँच रहा है वो 120 किलोमीटर पे पहुँच रहा। लेकिन एक चीज़ देखो तो 40 किलोमीटर आगे से स्टार्ट हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 120 से पहले माइनस कर देंगे 40 ना, क्योंकि वो 40 किलोमीटर आगे से स्टार्ट हो रहा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना आ रहा, 80 किलोमीटर, ठीक है। और टाइम हमने कितना लिया इसका, 4 आवर्स लिया है भाई, 4 आवर्स में 120 किलोमीटर पहुंचा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग टाइम की बात करें तो कितना है, 4 आवर्स, क्लियर। तो अब यहाँ पे हमको वेलोसिटी फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ कार बी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा सॉरी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 80, और कितने टाइम में हो रहा, 4 आवर्स में हो रहा है। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर्स, क्लियर। तो कार बी का जो वेलोसिटी है वो कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। द टाइम इन विच कार ए कैचेस कार बी, पूछ रहा कि कितने टाइम में जो कार ए है वो कार बी को पकड़ लेगा, मतलब कि उसके पास पहुंच जाएगा। तो देखो एक चीज़ कि कार ए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कार बी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दोनों किस पॉइंट पे जाके मीट कर रहे हैं, यहाँ पे मीट कर रहे हैं, इस जगह पे मिल रहे हैं। और ये कितने घंटे बाद दोनों मिल रहे हैं, 2 घंटे बाद। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कार हम ये कह सकते हैं जो कार ए है वो कितने घंटे में कार बी को पकड़ लेगा, 2 आवर्स। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो कार ए है वो कार बी को कितने टाइम में पकड़ लेगा, 2 आवर्स में। तो यहाँ पे लिख लो 2 आवर्स, स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम लोग आते हैं अब 4th क्वेश्चन पे। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका कि द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट व्हेन द कार ए विल कैच द कार बी। देखो कह रहा कि किस डिस्टेंस पे जो कार ए है कार बी को कैच करेगा, दैट मीन्स पकड़ेगा। तो 2 घंटे बाद वो पकड़ रहा, कहाँ पे पकड़ रहा, 80 किलोमीटर पे पकड़ रहा, मतलब कि डिस्टेंस कितना है इसका, 80 किलोमीटर, जहाँ पे कार ए और कार बी दोनों एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो 80 किलोमीटर, क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 6 हमारा है वो कंप्लीट हो गया। अब अगर आप लोगों को सॉल्यूशन अच्छा लग रहा, हमारे सॉल्यूशन कराने का तरीका अच्छा लग रहा, तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल दिया गया और इस टेबल से हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा है ये भी बताना है कि जो हमारा मोशन है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। अब नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म का मतलब समझ लो कि भाई इक्वल टाइम इंटरवल में अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है या फिर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा तो हमारा यूनिफॉर्म होता है, और अगर अनइक्वल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा तो हमारा क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, क्लियर। तो अगर हम लोग बताएं कि भाई ये हमारा क्या है, ग्राफ है, सॉरी टेबल है, इससे हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ले लेते, थोड़ा सा बड़ा बनाते क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं वो डिफरेंट टाइप से दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा वाई एक्सेस होता है उस पर हम लोग क्या करते हैं, ये वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है, क्लियर। वाई एक्सेस पे हमेशा हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रखते हैं, ठीक है। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। और एक्स एक्सेस पे हमेशा हम लोग क्या करते हैं, टाइम रखते हैं, क्लियर।
यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम नंबर्स को इसी टेबल के हिसाब से रखेंगे, तो नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम में कोई दिक्कत नहीं है, टाइम को कर सकते हो। ये 0.1 हो जाएगा, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। क्लियर। यहाँ लिख लो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 0.6। क्लियर। अब ऊपर हमको नंबर्स को पुट करना है। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं, फिर दिन उसके बाद यूनिट बनाते हैं। सेवन। क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ 7 हो रहा। हम लोग 25.25 से स्टार्ट करते हैं, है ना, तो 5 के चेंज में हो जाना चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा 0.25, ये हो जाएगा फिर 0.50, ये हो जाएगा 0.75। ठीक है, ये हो जाएगा 1.0, यहाँ पे हो जाएगा 1.25, 1.80 तक है 25, और ये हो जाएगा हम लोगों का 1.50, देन उसके बाद 1.75। आगे अगर थोड़ा सा आगे कर ले तो ये हो जाएगा 2.0। ठीक है, यहाँ से हम वाई एक्सेस का ये जो नंबर लिखे हैं ये हटा देते हैं। आप लोग थोड़ा सा और इसको बड़ा बनाइएगा, यूनिट हमेशा अपने हिसाब से लेना है। ठीक है। अब देखो पहले सेकंड पे अगर हम लोग बात करें 0.05 डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है। ठीक है, तो 0.05 की अगर हम लोग बात करें, ये हमारा 25, इसको हम 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 सॉरी बड़ा नज़दीक करनी, एक एवरेज ले लेते हैं कि भाई हमारा 0.5 है वो लगभग यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि 1 सेकंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा, ये यहाँ पे पहुँच रहा हमारा जो बॉडी है। क्लियर। अब अगर हम लोग आ जाएं यहाँ पे 0.2 सेकंड पे, तो 0.2 सेकंड पे देखो 0.20 डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा। तो अगर हम लोग 0.20 डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो कुछ यहाँ पे आएगा, है ना, तो इसके सामने हमारा 0.2 सेकंड पे जाते हैं और ये प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंट रख लेते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ, अगर 0.3 सेकंड पे देखें तो 0.45 डिस्प्लेसमेंट हो रहा। ठीक है, 0.45 दैट मीन्स कि इसके थोड़ा सा पहले 0.50 के थोड़ा सा पहले होगा, है ना, तो ये हमारा आ जाएगा कहाँ पे, 0.3 पे। ठीक है, हम सामने इसके प्लॉट कर लेते हैं। अब यहाँ पे कोई लाइन बनी नहीं है, इस वजह से क्या हो रहा, प्रॉब्लम हो रहा। ठीक है, प्लॉट करने में आप लोगों का ग्राफ पेपर रहेगा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। 0.4 सेकंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट, 80 हमारा कहाँ पे आएगा, लगभग 80 यहाँ पे आएगा। क्लियर। तो 80 हम लोग 0.5 सेकंड पे 80 हमारा आ जाएगा कुछ यहाँ पे। क्लियर। देन आगे चलो 0.6 पे, 0.6 पे कितना हो रहा है, सॉरी 0.4 की बात कर रहा है यार ये 80। ठीक है, 0.4 हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस तरीके से प्लॉट करना है। 0.5 पे आ जाए तो 1.25 हमारा ये है ना, तो 0.5 पे 1.2 लगभग हमारा कहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, और 0.6 पे आ जाए तो 1.80 हमारा इसके थोड़ा सा ऊपर आएगा यहाँ पे, है ना, तो 0.6 पे हम लोग क्या करते हैं, ये प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा देखो पॉइंट हमने प्लॉट कर लिया। अब क्या करना है, इसको मैच करना है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मैच कर लेते हैं। सारे डॉट्स जो भी हमने बनाए उनको सिर्फ ज्वाइन कर देना है। ठीक है, अब हमने अगर ज्वाइन कर दिया तो देखो यहाँ पे कुछ कर्व ग्राफ बन रहा है। ठीक है, अगर हमारा जो यूनिफॉर्म मोशन होता है वो हमेशा किसको शो करता है, सॉरी उस पर एक ऐसा लाइन बनता है, कैसा ग्राफ बनता है, स्ट्रेट ग्राफ बनता है। ठीक है,
और अगर हम लोग बात करें कि जो हमारा नॉन यूनिफॉर्म होता है हमेशा उसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, कर्व बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे जो मोशन आएगा वो क्या आएगा, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब यार आज यहीं तक रखते हैं क्लास, क्योंकि मुझे खांसी ज़्यादा आने लगी है। देन अभी नेक्स्ट क्लास में जो भी होगा उसमें आगे क्वेश्चन फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।